बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में व्यापारी के घर बड़ी चोरी की वारदात से हड़कंप। अज्ञात चोर करीब 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुए। चोरों ने टॉयलेट का जंगला उखाड़कर कमरे में एंट्री की, वारदात को अंजाम दिया। ड्रेसिंग रूम में रखी अलमारी से करीब 8 लाख के नकदी और जेवर चोरी कर भाग गए, जहां लोग घर में मौजूद नहीं थे। बुलंदशहर में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। 28 मार्च को नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कालानिधि नैथानी पहुंचे। डीएसपी और एसएसपी की मौजूदगी में सुरक्षा और अव्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक। बसों और जालौन में डीजल पेट्रोल की अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त कदम अपनाया। डीएम और एसपी ने उरई कोंच सहित कई पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया। कुछ जगह टैंकर देरी से पहुंचने के कारण डीजल की अस्थायी कमी पाई गई। एक पेट्रोल पंप पर स्टॉक होने के बावजूद बिक्री बंद होने पर डीएम ने नाराजगी जताई। संबंधित पंप संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया। दबंग आरोपी ने युवक पर चाकू और ब्लेड से हमला किया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भेजा गया। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची, दहशत का माहौल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र में खड़े ट्रैक्टर में अचानक लगी आग। विशुनपुरा बुजुर्ग गांव में आंगन में खड़ा ट्रैक्टर देखते ही आग की चपेट में आया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही। तेज धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे। आग बुझाने का प्रयास जारी। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, ग्रामीणों की सतर्कता से। अमेठी में आबकारी टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की। बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के जहर अली का पुरवा और जलाली गांव में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान करीब 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मौके पर लगभग 200 किलोग्राम लहन महुआ नष्ट किया गया। मामले में 4 अभियोग आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। बस्ती जिले में पहली बार सीएचसी हर्रैया में हार्ट अटैक मरीज का सफल इलाज। डॉक्टरों की टीम ने जीवन रक्षक इंजेक्शन लगाकर बचाई मरीज की जान। करीब 50,000 कीमत का इंजेक्शन सरकार ने मरीज को मुफ्त उपलब्ध कराया। गोरखपुर में ट्रेनिंग प्राप्त डॉक्टरों ने प्रोटोकॉल के तहत किया उपचार। इंजेक्शन से दिल में जमे थक्के में खुलने में मदद मिली। रामनवमी के अवसर पर बटियागढ़ में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। राम जानकी मंदिर से धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग दूर दराज से शामिल हुए श्रद्धालु, जहां वाद्य यंत्रों के साथ गुंजायमान हुआ राम भक्ति के गीत। जहां सजाए गए नगर के प्रमुख मार्गों से निकली शोभा यात्रा। नगर में जगह जगह सामाजिक संगठनों की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई। बैतूल के राजेंद्र वार्ड में अचानक गिरा बिजली का पोल। चालू लाइन के बीच पोल गिरने से इलाके में फैली दहशत। गनीमत रही हादसे में कोई जनहित जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पास बैठे लोगों पर गिर सकता था पोल गिरते ही पूरे इलाके में बिजली सप्लाई बाधित। जहां स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। डीडवाना के दादू बासानी स्कूल के 10वीं परिणाम पर उठा विवाद। निराशाजनक रिजल्ट से अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश। विद्यालय स्टाफ पर लापरवाही और शिक्षण व्यवस्था में गिरावट के आरोपों पर एसएमसी सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पाठ्यक्रम समय पर पूरा न कराने और नियमित कक्षाएं न लेने का आरोप। कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण की कमी भी बताया गहरा मुद्दा। फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी का जालौन में पहला दौरा। सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया भव्य स्वागत। पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र दीवाने के आसपास हुए कार्यक्रम में पहुंचे रुक्मणी देवी ने सपा के पास खून पसीना बहाने का ऐलान किया। जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश भर में काम करने की बात कही। संजय निषाद के बयान पर पलटवार किया। जालौन के उरई में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों श्रद्धालुओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। डीजे की धुन पर युवाओं ने उत्साहपूर्ण नृत्य किया। सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विज दीक्षित रहे मौजूद। ठडेश्वरी मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से निकली यात्रा, जहां पुनः मंदिर पहुंचा काफिला। कानपुर में पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया के शोरूम को बनाया निशाना। देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। नकदी और कीमती सामान चोरी होने की आशंका। घटना के बाद इलाके में फैली दहशत और हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साक्ष्य जुटाए जा रहे। सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश जारी।
कौशाम्बी पुलिस ने ईंधन को लेकर जारी अहम एडवाइजरी की। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कमी की खबरों को बताया भ्रामक। जनपद में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध होने का किया दावा। लोगों से अफवाहों से बचने की मांग की। घबराहट में अनावश्यक खरीदारी से बचने की सलाह दी। कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग पर सतर्क रहने के निर्देश। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस को जानकारी देने की बात कही। कौशाम्बी में इलाज के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत से हड़कंप। परिजनों ने प्रभा नर्सिंग होम पर गलत ऑपरेशन का लगाया आरोप। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम सील किया। मौके से अस्पताल स्टाफ फरार। प्रशासन ने जांच शुरू की। करीब 20 दिनों से चल रहा था महिला का इलाज। कोरबा में चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात आई सामने। पंचवटी मार्ग पर पैदल जा रही नर्स को बनाया निशाना। बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीछे से किया अचानक हमला। युवती की पीठ में चाकू घोंपकर मौके से फरार हुए। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, जहां गंभीर हालत में घायल नर्स को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। कोरबा के ढपढप में हनुमान कथा से पहले निकाली गई विशाल कलश यात्रा। करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ लिया हिस्सा। ढेलवाडी मंदिर से 5 किलोमीटर पैदल यात्रा निकली, जहां भीषण गर्मी में नंगे पैर कलश यात्रा लेकर चले श्रद्धालु। जिले का अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बताया जा रहा। प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिन तक करेंगे कथावाचन। मुंगेली के लोरमी क्षेत्र के गोड़ खाम्बी पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर फर्जी बिल से राशि निकालने का आरोप लगाया। स्वच्छता कार्य स्टेशनरी के नाम पर दुरुपयोग की शिकायत। ग्रामीणों में जगह जगह गंदगी, नालियों की सफाई नहीं होने से बड़ी परेशानी। पंचों को आय व्यय की जानकारी न देने पर भी लगाया आरोप। संदिग्ध ईमेल से मुरादाबाद डाकघर में मचा हड़कंप। हाईकमान को भेजी मेल में बम की धमकी, जताई गई आशंका। सूचना मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। परिसर को घेर कर चलाया सघन तलाशी अभियान। 1 से 2 घंटे की जांच में कोई संदिग्ध नई सामान नहीं मिला। सुरक्षा कारणों से कुछ गलत सामान बाधित कामकाज रहा। पन्ना के सिमरिया में पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइन लगी। विरासन रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बताया जा रहा वायरल वीडियो में बाइक सवार घंटों कतारों में खड़े नजर आए। लोगों को ईंधन के लिए झेलनी पड़ रही परेशानी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं, फिर भी बड़ी हलचल। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में रैंप और स्टार्टअप कार्यशाला का आयोजन। जिला उद्योग केंद्र के तत्वावधान में कार्यक्रम संपन्न। महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग ने किया कार्यशाला का शुभारंभ। युवाओं को स्वरोजगार और नवाचार के लिए किया गया प्रेरित। विशेषज्ञों ने उद्यमिता और स्टार्टअप योजनाओं की जानकारी दी। उद्योग निदेशालय देहरादून से रोहित श्रीवास्तव ने वर्चुअल प्रस्तुति दी। प्रतापगढ़ जिले में पेट्रोल और डीजल की कमी से हालात बिगड़े। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म, लोगों को हो रही भारी दिक्कत। जगतपुर, फतनपुर और रानीगंज समेत कई क्षेत्रों में टंकियां खाली। ईंधन के लिए पंपों पर भारी भीड़ लगी। घंटों इंतजार में लगे लोग, किसान और वाहन चालक सबसे ज्यादा प्रभावित। लोडर और बाइक लेकर लोग पहुंचे। नवरात्रि के अंतिम दिन चंदेरी के जागेश्वरी माता मंदिर पर महाआरती। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में आस्था का भव्य संगम। 9 दिनों तक माता के दरबार में उमड़ती रही भक्तों की भीड़। पारंपरिक विधि विधान से पुजारियों ने संपन्न कराई महाआरती। करीब 11 किलो की आरती में 5 किलो घी का हुआ उपयोग। मान्यताओं के अनुसार हुआ आयोजन। नवरात्र के अष्टमी पर सूरजपुर के कुदरगढ़ी देवी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगीं। हर दिन हजारों की संख्या में 893 सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने पहुंच रहे लोग। करीब 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र। मान्यता है मांगी गई हर मुराद माता रानी पूरी करती है। जौनपुर के खेता सराय नगर में रामनवमी पर हिंदू युवा वाहिनी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों की श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पूरा नगर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान उठा। जहां गोला बाजार से शुरू होकर यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाप्त हुई। भगवान श्री राम का भव्य रथ और ऐतिहासिक धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में कैमावली गांव स्थित माधवनंद आश्रम में साधु का जला शव मिलने से हड़कंप। कुटिया के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध साधु स्वामी आदित्यानंद का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के अनुसार साधु 15 वर्षों से आश्रम में रह रहे थे। बताया जा रहा वह लकवाग्रस्त थे।
अलीगढ़ में रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर चल रहा विवाद समाप्त। मंदिर कमेटी नए मार्ग से यात्रा निकालने की मांग पर अड़ी थी। तनाव के चलते प्रशासन ने पहले शोभा यात्रा को स्थगित किया था। देर रात एसएसपी समेत मौके पर पहुंचे जायजा लिया, जहां सांसद सतीश गौतम ने प्रशासन और कमेटी के बीच मध्यस्थता कर समाधान निकाला। अमरोहा कलेक्ट्रेट में किसान समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रभारी मंत्री केपी मलिक के पहुंचने पर किसानों ने ज्ञापन सौंपकर समस्याएं उठाईं। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मांगों को प्रमुखता से रखा। नेशनल हाईवे 9 पर अवैध कटों को बंद करने को लेकर मामला उठाया, जहां किसानों ने बैंकिंग व्यवस्था। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में दबंगों की ओर से वृद्ध की पीट कर हत्या का मामला आया सामने। मृतक की पहचान श्रीराम पांडे के रूप में हुई, जो अपने डेरे के पास मृत अवस्था में मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच में जुटे प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मक्का तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है इसी विवाद में आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर हत्या कर दी। उत्तराखंड के गदरपुर में देल पूजा का आयोजन, जहां पर्व बंगाली समाज की सांस्कृतिक पहचान और आस्था से गहराई से जुड़ा है। चैत्र माह में 12 से 32 लोगों की टोली गांव-गांव और घर-घर जाकर पूजा करती है। टोली के सदस्य शिव पार्वती के रूप में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जहां भक्ति और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिलता है। हरदोई में मिशन शक्ति फेज 5.2 के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट मैराथन का आयोजन। दौड़ को पुलिस अधीक्षक ने रिजर्व पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन अंबेडकर पार्क तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिला पुलिसकर्मियों और स्कूली छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। हरदोई में रामनवमी के मौके पर सपा नेता यदुनंदन लाल वर्मा का बयान विवादों में, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अश्वमेध यज्ञ और माता कौशल्या पर अभद्र टिप्पणी की गई। बयान सामने आते ही लोगों में भारी आक्रोश। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। क्षेत्राधिकारी हरपालपुर ने बताया कि आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के जगजीतपुर में जंगली हाथी की आवाजाही से दहशत। बीती रात बालाजी एनक्लेव कॉलोनी में हाथी घूमता हुआ नजर आया। रिहायशी क्षेत्र में हाथी के पहुंचने से लोगों में हड़कंप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। स्थानीय लोगों का कहना है इलाके में हाथियों का आना आम बात हो गई है। इंदौर जिले में मानपुर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी का बड़ा खुलासा किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 10 पिस्टल, मैगजीन, अन्य पार्ट्स बरामद। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुबह घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया हथियार इंदौर से ग्वालियर लाए जा रहे थे। जबलपुर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर चोरों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद। जब्त वाहनों की कुल कीमत 6 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने कासिम खान और फैजान उर्फ तोता को गिरफ्तार किया। बरामद बाइकों में एक वाहन कटनी जिले का भी पाया गया। अल्मोड़ा में कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सरकार का 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम पूरी तरह निराशाजनक, जनता को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं। विधायक ने आरोप लगाया, कार्यक्रमों में केवल समूह की महिलाओं को बुलाकर दिखावा किया गया। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने 3 दिवसीय एमएसएमई उद्यमिता कॉन्क्लेव प्रदर्शनी क्षेत्रीय व्यापार शो 2026 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे, जहां कॉन्क्लेव में एग्रीटेक, टेक्सटाइल और अन्य क्षेत्रों से 150 से अधिक स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा, वैश्विक स्तर पर चल रहे युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ बढ़ रही। इस दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की घोषणा की। जहां फैसले से देश भर में ईंधन की कीमतों में कमी आने की उम्मीद। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में जिम ट्रेनर की ओर से युवती को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 25 मार्च को पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया। पीड़िता ने बताया, वह क्षेत्र के एक जिम में जाती थी, जहां उसकी पहचान जिम ट्रेनर शहजाद से हुई।
राज्यपाल गुरमीत सिंह जनपद मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। हेलीपैड पर पहुंचने पर पुलिस जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जहां इस दौरान स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी, नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी, ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी और जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी राज्यपाल का अभिनंदन किया। Redmi Note 15 Pro मिड रेंज सेगमेंट में दमदार फीचर्स के साथ बाजार में लॉन्च। फोन में 200 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया, जो फोटोग्राफी को बेहतर बनाता है। इसमें 6500 mAh की बड़ी बैटरी जो रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस IP69K रेटिंग के साथ आता है, जिससे धूल मिट्टी से सुरक्षित रहता है। रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 2026 मॉडल 27 मार्च को होगा लॉन्च। कंपनी ने मॉडल में पहले से नया टीजर जारी किया, जहां नया मॉडल क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आएगा। बाइक में नए कलर ऑप्शन भी मिलेंगे, जहां ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर मैकेनिकल और कॉस्मेटिक बदलाव डिजाइन और राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने पर फोकस। मेटा पर अमेरिकी कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर लगाया बड़ा जुर्माना। न्यू मैक्सिको की जूरी ने मेटा को ऑनलाइन खतरों से बच्चों को बचा ना पाने का दोषी माना। कोर्ट ने इस पर कंपनी पर 3141 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जूरी ने कहा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हानिकारक कंटेंट बच्चों तक पहुंच रहा था। सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 सीरीज को भारत में पावरफुल फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया। ये कंपनी सबसे एडवांस AI पावर्ड PC सीरीज बताई जा रही, जहां लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा 3 सीरीज प्रोसेसर दिया गया। कंपनी का दावा है CPU परफॉर्मेंस पिछली जनरेशन से 60% तेज, जहां सीरीज में गैलेक्सी बुक 6 भी लॉन्च। स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 17% की बढ़ोतरी की। नई दरें 24 मार्च से लागू। यूजर्स को ऑर्डर पर 14 रुपए की जगह 17 रुपए 58 पैसे ज़्यादा चुकाने होंगे, जहां हर ऑर्डर पर लगभग 3 रुपए 58 पैसे ज़्यादा देने होंगे। इससे पहले जोमेटो भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा चुका। कंपनी ने बढ़ती ऑपरेशनल लागत को लेकर इसकी वजह बताया। रामायण को लेकर अब बड़ा अपडेट आया सामने। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। मेकर्स ने कंफर्म किया कि राम की अगली झलक 2 अप्रैल हनुमान जयंती पर दिखाई देगी। को प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर उनकी जानकारी दी, जहां बताया कि ग्रैंड वर्ल्ड रिवील के लिए फैंस के साथ साझा किया जाएगा। धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1067 करोड़ पहुंचा, जहां इसके साथ ही 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में नजर आ रहे, जहां पठान और कल्कि को पीछे छोड़ा। यामी गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। एक्ट्रेस गुपचुप तरीके से थिएटर में धुरंधर 2 देखने पहुंची, जहां अपनी बहन सुरीली गौतम के साथ फिल्म देखने गई। यामी ने पहचान छुपाने के लिए चेहरा ढक रखा था। थिएटर दर्शकों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को भी मौजूदगी का पता तक नहीं चला। दीपक तिजोरी ने फिल्म धुरंधर 2 की सेंसरशिप पर सवाल खड़े किए। उन्होंने CBFC की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। दीपक तिजोरी ने कहा, फिल्म में कुछ गालियां आधी म्यूट की गईं, वहीं कुछ डायलॉग्स को पूरी तरह बिना कट के रहने दिया गया। उनके मुताबिक एक जैसे कंटेंट के साथ अलग व्यवहार समझ से परे है। वंदना करीमी ने बोमन ईरानी पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा। मामला बोमन ईरानी के एक इंस्टाग्राम वीडियो से जुड़ा, जहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मजाकिया प्रतिक्रिया दी थी। इस पर वंदना करीमी ने तीखा कमेंट करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब ईरान में लोग परेशान थे तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई।